ना कुश्ती का आ रहे नहीं है भाई, एक दिन तेल गए हैं लगने वाले से नहीं है बेटा। तो अपन सामान लेता है वो। कौन से सामान? एक कन्नी एक वसूली। ले कंटे पड़ा हाँ, क्या किसी का हम घर बनाने आएंगे? कहा साले कोई आइए मिस्त्री फिर है आपका इंतजार हो रहा है। क्या? मैं आ रहा हूँ। हाँ आइए। तो क्यों बुलाया मुझे और दे दीजिए इस घड़ी? क्यों बुला कि क्यों बुलाया मुझे? दे दीजिए इस घड़ी। कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? जल्द बदलाइए और जल्द बदलाइए, आपका काम करने को तैयार। राजकुमारी जी, किस लिए मुझे याद किया? कोई जरूरी काम से बुलवाया है मंत्री जी। कौन सा जरूरी काम है? आपका भी नाम सुनी हूँ। हाँ, नाम सुना होगा, देश विदेशों में सुना होगा। सुना ये है मंत्री जी है? कि आप काफी पढ़े लिखे और मैंडेट आदमी हैं। नहीं, मैंडेट तो है ही है। अगर इसीलिए आप तो मैंडेट हैं तो आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। छोटा सा सवाल हाँ बिल्कुल छोटा सवाल। पूछिए। कौन सा सवाल है? मंत्री जी, वो सवाल ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि आप इसी रास्ते से जा रहे हो। इसी रास्ते से? हाँ, इसी रास्ते से आप जा रहे हो हम्म। और कोई मकान की या कोई झोपड़ी में अगर आग लगी हो तो वहां पर आपका क्या हक बनता है मंत्री जी, बतलाइए। अरे राजकुमार जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या किसी मकान में आग लगी है, आग लगी हो तो मेरा परम कर्तव्य यही है उस आग को बुझाना। साथ को बुझाना ना मंत्री जी। तो आग झोपड़ी में नहीं मंत्री जी, क्योंकि वो आग मेरे दिल में लगी यही आग है क्या? ये तो आग भर भरा रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है। तुम कहो ना तो हम पावर हाउस को डाउन कर दे। देखो, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? कोई काम के पीछे मकसद तो होना ही चाहिए। कौन सा मकसद है? बहुत बड़ा मकसद है मंत्री जी। बोलिए। वो मकसद ये है कि मैं इस राज्य की मलका बनना चाहती हूँ मंत्री जी। हाँ, मेरा मकसद ये है कि मैं इस राज्य की मलका बनना चाहती हूँ। राज की मलका बनना चाहती? आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती हैं। सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के मौजूद हैं और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई और वह भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो राज की मलका बनने के लिए अगर मुझे किसी का खून करना पड़ेगा तो मैं उसको खून कर डालूंगी मंत्री जी। सोच लीजिए। तो सब कुछ करने के लिए तैयार सब है? कुछ करने के लिए तैयार हूँ मंत्री जी मैं। तो ये काम हमारा कर दे। आपका बुरा नहीं मानिएगा, आप भी जवान हैं, हम भी जवान। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। मंत्री जी, क्या हो गया है?
हैं? चलिए ठीक है, अगर राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मंत्री जी ठीक है, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जिस दिन आप मुझे इस राज की मलका बनाएंगे तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ, जुबान देती हूँ, उसी दिन आपको इस राज दरबार का महाराज बनाऊंगी और आपसे शादी भी रचाऊंगी मंत्री जी। महाराज तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ अपन दुल्हा। अच्छा, तुम्हारा काम हो जाए हमारा नाम हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो ना तो हमको आराम हो जाए। ए मंत्री जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है बहुत शर्म लगती है। शर्माओ ना, हम कौनो हुआ बुढ़ापा थोड़ो है। ए मंत्री जी, लेकिन आज मौके पे सुनो, हर खटिया ऊपर मन लसियावे, सच में ए मंत्री जी, हर खटिया ऊपर मन लसियावे, धीरे धीरे फिर सहलावे, हर दूध तकिया लगावे, ओ मेरा दूध तकिया लगावे, ओ मेरा समझो राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जा करके महाराज को गोली मार दूंगा। लेकिन नहीं मंत्री जी, ज्यादा जल्द बनने की कोशिश मत करो, वरना सारा मामला चौपट हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि कोई काम जल्दबाजी करने से कोई हल नहीं होता है, इसलिए आराम से करो। हमारा आराम से हमेशा आराम से करबे करो, शरीर के वो होते ना। महाबली यहाँ आओ। क्या रे, क्या करता है? जल्दी जल्दी सब घर लग गई। मंत्री जी को पकड़ा दीजिए और बेटा पकड़। ए महाबली, निकलो यहाँ, कह रहे हो निकलो यहाँ से। तो ये शमशीर निर्भय सिंह की है। मंत्री जी, ये कोई मामूली शमशीर नहीं है, इसमें लिखा हुआ है सेनापति निर्भय सिंह। सेनापति निर्भय सिंह। तो ये शमशीर सेनापति निर्भय सिंह की है मंत्री जी। शमशीर से खून आप करेंगे, शमशीर से महाराज का खून आप करेंगे और इल्जाम सेनापति निर्भय सिंह पे लगेगा। आ रहा हूं निर्भय सिंह, और हम ज्यादा तेरे पूरे खानदान को जला करके। आप देखते जाओ कि निर्मला करती क्या है, और बूढ़ा सुधार जाओ, नहीं जाऊं ठंडी पकड़े है तो वहां ठंडी छोड़ा दे। सवेरे याद करियो जाके घर की निर्मला ठंडी छोड़ाई नहीं। सच कहती हूँ। और तुम लोग ढंग से बैठो, स्टूडियो कैमरा वाले उठ के बैठ जाओ, वीडियो ढंग से बनेगा चाहिए, वीडियो गड़बड़ी ना हो जाए।
और तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे माहिया, तेरे प्यार में डूबी। बाप रे बाप, आज तो बहुत तेरे संकट में फंस गया था। दरवाजे बंद थे, खिड़की तोड़कर आ रहा हूं। अब परेशानी का विषय तो ये बन गया कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। और शमशीर लाने के लिए वापस जाता हूं तो राजकुमारी मेरे साथ फिर वैसा बर्ताव करेंगी। तो क्या करे क्या न करे, मेरे समझ में कुछ बात आ नहीं रही है। ऐसा करता हूं, चलता हूं पहले अपने बंगले पर, और बंगले पर चलकर ये बात अपनी पत्नी से बताऊंगा कि आज हम पे क्या गुजरी है। क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोगों का परिवार है मेरा। छोटा परिवार, सुखी परिवार। हम 2, हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है। चलता हूं बंगले पर और अपनी पत्नी से ये बात बताता हूं। कहते हैं कि घर से चला तो दिल में बहुत अरमान थे। हर एक इंसान के दिल में अरमान बहुत होते हैं कि घर से चला तो दिल में बहुत अरमान थे, और एक तरफ हरियाली तो एक तरफ शमशान थे। और कुछ दूर चला तो पैरों में चुभी हड्डी, कुछ दूर चला तो पैरों में चुभी हड्डी, तो हड्डी के भी बयान थे कि संभल कर चले मुसाफिर, हम भी तेरी तरह कभी इंसान थे। कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। सेनापति निर्भय सिंह की पत्नी और मेरे स्वामी जी हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि अपने समय पर जाइए और समय से अपने बंगले पे आइए, लेकिन वो मेरी बात को अमल नहीं करते। आज काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे स्वामी जी सीमा सरहद से अपने बंगले पे नहीं आए। मैं उनका वेट करती हूँ। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले
रही हूँ कि मेरे स्वामी जी जब सीमा सरहद से अपने बंगले पे आते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज क्या बात है, चेहरे पर उदासी और खामोशी। बात क्या है स्वामी जी? स्वामी जी एक बार मुझे तो बताइए इस उदासी का कारण। स्वामी जी, क्या बात है? ये उदासी का कारण मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, जी स्वामी जी। मतलब मुझे देखकर परेशान, खुद परेशान हो रही? क्यों नहीं स्वामी जी, मैं आपकी पत्नी परेशान क्यों नहीं, क्यों नहीं प्रिय। जी स्वामी। दरअसल बात यह है कि आज मेरे साथ ऐसी घटना ही हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। घटना? जानती कौन सी घटना? क्या हुआ मेरे साथ आज? क्या हुआ? मैं अपने सीमा बॉर्डर पे था। राजकुमारी निर्मला ने फोन करवा के मुझे अपने कक्ष में बुलाया और मैं उसके पास जब गया तो वहां क्या पता चलता है कि राजकुमारी की कुछ सोच ही अलग थी। पहले तो देखने के बहाने से मेरी शमशीर को अपने कब्जे में कर लिया और फिर इशारों से दरवाजों को लॉक करवा दिया और फिर मेरे पूछने पर जानती हो क्या कहती है? कुर्सी पर बैठो। वो बाहर खड़ी कुर्सी पर बैठा रही थी। मैंने कहा देखिए महाराज की बहन है आप और आप खड़ी रहेंगी, हम कुर्सी पर बैठ जाएं। पागल तो नहीं हो गई है वो? ना जाने क्या बात है भाई, लेकिन आज बात तो ऐसे ही कर रही थी जैसे तुम कह रही हो ना। हाँ, बहुत उल्टी सीधी बात कर रही थी। क्या हुआ? और सुनो, फिर मुझसे कहती है कि हमने इस कुर्सी की बात छोड़ो, तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपने दिल की कुर्सी पर तुम्हें बिठा लूंगी। अब तुम बताओ का दिल में भी कोई कुर्सी होती है? फिर जानती हो क्या कहा? कि मुझसे प्यार कर लो, हाँ मेरी बात मान जाओ, एक दिन यहाँ का तुम्हें शहंशाह बना दूंगी। अरे भला बताओ मैं कहीं ऐसा कर सकता हूँ? महाराज के लिए मर तो सकता हूँ लेकिन महाराज के खिलाफ, महाराज के लिए ऐसे कोई ना ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। स्वामी जी इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाती थी क्या? कि आप सीमा से रहे समय पर जाइए और समय से अपने बंगले पे वापिस आइए, लेकिन आप मेरी बातों को नजरअंदाज करते रहे, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाथी को मेरी करो सुभिका, हाथी को मेरी करो सुभिका, समय से भरवा वो तुम बिन दिल लगता नहीं, रात न आए नींद, आए आधी रात को बैठ गए गमगीन, बात को मेरी करो सुनिका, बात को मेरी करो सुनिका, समय से भर आओ हाँ भाई ठीक कहती हो तुम, सलाह अच्छी देती हो। आज फिर वही बात कह रही हो। आइंदा कभी तुम्हारी इन बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन आज के बाद ये बात कहने का तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। जानती हो कि बात ली इस दम तेरी माँ, ये बात ली इस दम तेरी मान, समय पर घर आऊं श्रीमान। कि हम दिल लगता नहीं,
रात न आवे नींद, रहती हो बेचैन तुम और रहती हो गमगीन। कि बात ली तेरी मान, बात ली इस गम तेरी मान, समय पर भरिया वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ना लेट में आऊँ ना कि लेट में जाऊँ। राइट समय पे आना और राइट समय पर ही बंगले से जाना। सच में प्रॉमिस। लेकिन स्वामी जी आज मेरी कुछ ख्वाहिश है, आज दिली तमन्ना है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए स्वामी जी। बोलो। तारापुर का लगा मेला भारी पिया, तारापुर का मेला 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 भारी पिया, चल के मेला हमें तुम दिखा लाए, साथ में दोनों बच्चों के लेकर पिया, साथ में मेला चल कर दिखा लाए, बहुत हो बहुत हो। आज तारापुर का मेला है। मेरे मन की बात कही है। सच में स्वामी जी, हाँ जी, आज दिली तमन्ना है कि आज मैं मेला देखूंगी और साथ साथ दोनों बच्चों को लेकर। ठीक है। सुनो मेरी बात, आज तुम बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि आज मेला देखने मैं भी चलूंगा, सच में क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं और तारापुर का मेला बहुत अच्छा मेला लगता है। वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात होगी, कुछ बातचीत होगी तो कुछ मन बदल जाएगा। तो देर करते इसलिए ऐसा करो, फटाफट खुद तैयार हो जाओ, दोनों बच्चों को तैयार करो और निकालता हूँ अपनी नई वाली गाड़ी थार। और चलता हूँ तारापुर का अच्छा, मेला जो देखने। अभी नहीं लिए थार। हाँ हाँ, जो अभी लेकर आए हैं। हाँ। जाओ। ठीक है स्वामी जी। अरे क्या हो रहा है? अभी मेला देखने चलना है, लेट हो जाएगी स्वामी जी। अभी बजा कितना है? अभी कितना बजा है? देखो अभी मेला में कोई टाइम नहीं है। हाँ, अभी वहां दुकानदार आ रहे हैं, ठीक, और बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। और ऐसा है भाई, आज तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारी झूलनी जो लुलु लुलु लटक रही है, जान मार रही है भाई, गजब। आप ही तो बनवाए स्वामी जी। हाँ बनवाए हैं, इसीलिए तो कि देखेंगे हमारी पत्नी पहनेगी तो कैसी अच्छी लगती है। अच्छा, वाकई में बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। कभी तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, प्यासे तेरे इन जुल्फों से घाटा मांगेंगे, और अपने कांधे से ये साड़ी नहीं सरकने देना मेले में, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। ये बात नहीं। अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।
मुझे प्यार की जिंदगी दे। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे। बिहारी भैया आए, क्या करें, बहुत कुछ देख रहा हूं। बताएं, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अरे ये तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब की चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब की चाहत झलक रही है। देखा
और देखिए आगे फौजी साहब जी, एच के फौजी, जिनकी तरफ से दोनों लोगों के लिए 20 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। धन्य तारापुर के महिला, मेला बड़ा करारा लगा है यार। क्या मेला लगा हुआ है। इसी मेले में हम भी आए हैं। आइए, हम कपड़े की दुकान लेकर आए हैं। एक कपड़ा बेचेंगे, उसके बाद सुबह फिर घर जाएंगे। चलो ठीक है, मेला यही है तो हम भी दुकान लेके आए हैं। हम गोदना बेचते हैं, गोदना की दुकान है यार हमारी जी। आइए, गोदना की दुकान आ गई है मेले में। आइए मेला वालों, आइए, हर माल 10 ए रुपए। प्यारी, स्वामी जी देखो देखो, ये है तारापुर का मेला। और देखो कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सजावट है मेले में भाई। और इतनी एकता के साथ, प्रेम के साथ सभी लोग खुशियां मना रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। वाह, क्या बात है भाई। आज तुम बताओ क्या खाओ, आइसक्रीम खाओगी? बोलो। स्वामी जी ठंडी बहुत पड़ रही है। ठंडी। अच्छा, गुड़ की जलेबी खाओगी? नहीं। चाउमीन, टिकिया, गोलगप्पा, ठोसा फोसा, झुलवा उलवा झूल लो, आज जितना झूलना है। स्वामी जी मेरी पसंद एक ही चीज की है, वो भी छेना खाने की। छेना खाने की जो सफेद वाले होते मामूली बात है। छेना भी और खिलाएंगे, हाँ। चमचम भी खिलाएंगे, लेकिन स्वामी जी एक रेवड़ी खिलाएंगे। हैं? झूला झूलूंगी। हाँ ठीक, झूल लेना। वाला झूला। अरे एक बात तो है, आज लेकिन मेले में आकर एक बात सोचता हूँ क्या स्वामी जी? कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम 2, हमारे 2, छोटा परिवार सुखी है ना। लेकिन आज सोचता हूँ कि इस मेले में किसी गोदना वाले को देखकर, इन दोनों बच्चों के हाथ में गोदना को, जानती हो गोदना में क्या बनवाना है? वो इसलिए कोई ऐसा निशान बनवा देते हैं, कोई ऐसी कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो हमें काम आ सके, है ना। तो इन दोनों बच्चों के हाथ में आज हम बनवाते हैं अपना अंतरराष्ट्रीय फूल, हाँ, कमल का फूल। और कमल का फूल बनवाकर उसी के नीचे अपना नाम भी लिखा देते हैं 2 अक्षरों में, इंग्लिश में, यन और यस, क्योंकि यन से बनता है निर्भय और यस से बनता सिंह, है ना। अब जरूरत तो इस बात की है, गोदना वाले की जरूरत है। अच्छा देखो, गोदना वाला मिलता कहाँ? मेला में देखते हैं गोदना वाला। आइए मेला वालों, आइए, हर माल 10 रुपया में। आइए। ओ भैया, ओ भैया, हर माल 10 रुपया? 10 रुपया इतनी भारी छूट आ गई। छूट आ गई, गुस्सा लगा, माल बेच के घर जाना। अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट कम हो गया क्या? स्वामी जी इलेक्शन है ना, अच्छा अच्छा इसीलिए सरकार अच्छा सरकार का पैसा लगा, मेला लगा है, बैलंडी है वहां तो पैसा मैं लगा के बेच रहा हूँ भैया। ऊपर से महंगा था, स्टॉक लगा हुआ है, माल सरकार की तारीफ कर रही है। ये दुकान हमारी है बिंदागंज की। हाँ, तुम्हारे भी इंदिरागंज में यही तो बोला जाता है का? और क्या, थोड़ी सी बात किए नहीं सारे हमारी
बैलंडी है वो। बैलंडी बोलते हैं कि मैं अरे पूरे घर स्वामी को जी। सजा के रखा हमारी पत्नी को बैलंडी कहते हैं। वृंदावन में ऐसे कोई पूछेगा। ऐसे क्या क्या तुम तो बताओ, एक काम करो। पैसा मेरे बाप का लगा है, हाँ, तारीफ लगा है। दूसरे का हो। कितना पैसा लगा सब ये उसी कपड़ा के हाथ में है, घबराओ मत। हाँ, नहीं तो गोदी खत्म हो जाओगे। ये बताओ तुम मुझे कपड़े, अगर हमारे बच्चों के साइज के कोई पजामा कुर्ता हाँ। और छोटी तवलिया अगर हो तो दिखाओ। या लिया तो लिया ये कैसे तवलिया है? तवलिया है? तो कल लंगोट है ना। अरे नहीं तुम रहने तो ये सब और 5-10 रुपया में तुम ये सारे- मखमल के लिए होगा। और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, 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 दिखाओ। या लियो कुर्ता ले लो। ये गंदा है। शमशान घाट से उठा लाया क्या स्वामी जी? अच्छा है तुम्हारे। हटाओ इस साइड। या लियो ओ भैया, उसको देखो, प्रिय वस्तु जो कायम भार। ओ भैया, अरे तुम क्यों भा रहे हो? हम क्यों उठा रहे हैं? अरे यार कोई कचूमर नहीं आ रहा है यार। कस्टमर? हाँ यार भैया, उल्लू कहीं के, कचूमर नहीं कस्टमर। हाँ वही कस्टमर। अच्छा तुम्हारी दुकान की है, तुम ही भैया। कपड़ा वाले होगा। नहीं नहीं नहीं, हम गोदना गोदते हैं भैया। हाँ लाओ बताए कर दिखाओ। गोदना वाले हो? हाँ भैया। तो गोदना वाले हमें तुम्हारी जरूरत है। स्वामी जी जी जी, हमारी जरूरत है। हाँ देखो मेरे पास 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, हाँ एक साथ जन्म हुआ है। एक बारगी जन्म हुआ। मारूंगा लात साले घुस जाओगे अभी उल्टा सीधा बोलोगे तो। हाँ बदतमीज कहेगा। एक बार की गए होंगे। हट! नहीं फिर कैसे? अरे आगे पीछे हुए हैं, 15 मिनट का फर्क खाली। आगे और पीछे। और सुनो, ठीक ठीक अब इन दोनों बच्चों के हाथ में तुम फूल बनाओ, फूल। ठीक है भैया। कोई बढ़िया फूल है सिंपल तुम्हारे पास? हाँ बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है बताओ, फूल बनवाओ, बताओ। जलकुंभी के बनवाओ। आए। महकने वाला बहुत फूल है यार। एक गोदना वाले जी, हम बताते हैं, तुम बनाओ इनके हाथों में, दोनों बच्चों के हाथ में कमल का फूल कमल का फूल। और एक साइज का कमल का फूल दोनों बच्चों के हाथ में होगा। ठीक। और उसके नीचे 2 अक्षर लिखना है तुम्हें। क्या क्या? यन और यस। यन। यस, ठीक है यन, यस, यस, यन। ठीक है। आओ लाइए बच्चों को इधर लाइए। ये बच्चा है बहुत सही लड़का है यार। इसके हाथ में बनाना है कमल का फूल। बन गया। ये लीजिए। स्पीड मशीन सही है ना? हाँ। तो दूसरा बच्चा किधर है? इधर है। लाइए लाइए भैया। ये जियो बेटा। नहीं लड़का बहुत सही, बहुत झिटका पड़ता है बच्चा। क्या बात है, दूध नहीं होता क्या? दूध होता है। दूध होता है। हाँ। दूध होती है पी जाओ तुम। नहीं दूसरा बच्चा पी जाता है। चलिए हम इसके हाथ में कमल का फूल बना देते हैं। बन गया। ये लीजिए। कौन है भाई? ये कौन है भैया? वाह वाह बहुत कर रहे हैं। ये कौन है? मेरे स्वामी जी हैं, स्वामी का मतलब? पति देव। ये पति दिए हो। अच्छा अच्छा, ये तुम्हार मनसी धू। हम कहीं तुम्हार बप्पा हैं। यारी अब देखिए, गोदना वाले से हम दोनों बच्चों के हाथ में निशाना और अपना नाम लिखवा दिए। ठीक है, अब ऐसा करो, चलो चलते हैं, ठंडा उंडा पीते हैं, उसके बाद तुमको झूला झुलाते हैं, नहीं स्वामी उसके बाद जलेबी पैक करवाते हैं। ठहरिए स्वामी जी। स्वामी जी अब मैं मेला नहीं देखूंगी। मेरे सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है। क्या बात करती है? हाँ स्वामी जी, अब मैं अपने बंगले पे जाऊंगी। नहीं 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 कह रहा। नहीं नहीं, अगर सर में दर्द हो रहा है तो गाड़ी पे टेबलेट रख के मंगवा दे। नहीं स्वामी जी, अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे।
मतलब मेला देखने का तुम्हारा मन ही नहीं मन कर ही रहा नहीं लग रहा। इतना बढ़िया मेला लगा हुआ है, नहीं स्वामी जी, इतना अच्छा लग रहा है मेले में, तुम बता दो मेला स्वामी जी मुझे अपने बंगले पे जाना है। बंगले पे जाओगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे? ना ना ना, लेकिन स्वामी जी मेरा दिल नहीं कह रहा है यहाँ रुकने को। तो तुम मतलब मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो ऐसा करो फिर, जाओ तुम रोड पर खड़ी हो जाओ, ठीक, ऑटो ऑटो आएगा, हाथ दे देना, 10-5 रुपए लगेंगे। नहीं, चलो ठीक है, अच्छा गाड़ी के पास जो हम ड्राइवर को फोन कर रहे ठीक है हैं, स्वामी जी। जाओ जाओ। पैसा हो भौजी, और पैसा को दे, दोबारा कहो, का कहो? नहीं पैसा के दे आयो का भौजी कह दी तो का गुस्सा ऐजा कराऊ, पैसा तो हमार देवर है ना, नहीं पैसा को दे ऐसा पैसा हमार गप्पा जैसे देखा था तुम। हिसाब दियो हम निकली पैसा लो नहीं हुआ ना पैसा अरे आओ तो, नहीं हुआ ना गुस्सा ला गया पैसा लो इतने हुए पैसा नहीं हुए जितना हो सब दे दियो अरे तो पैसा लो पैसा दियो अरे ला यार भैया हाँ भाई लाओ पैसा लाओ आप हमारी दुकान जौनपुर गंगा पार्क में आप फौजी हो हाँ 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 लाओ पैसा लाइए लाओ भाई दे भाई अरे साले बदमाश, तुम्हारे जौनपुर में इसी पर ही बोलते हैं। हमारी पत्नी तुम्हारी भौजी कहाँ से हुई? सुन लियो भाई एक बात सुन ले भाई हाथी पैसा दे दे हाँ नहीं साथी 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 तेरी माँ का। और सुनो एक बात, इस बार तो तुम बच गए। अच्छा, तो तुम गुंडा हो, तो गुंडा से भी हमारे जूते ही बात करते हैं। रुको एक मिनट, तुमको गुंडा ही साले। सुन मेरी बात, ये तारापुर का मेला है, ठीक, और तारापुर का मेला हमारे विक्रमगढ़ राज्य में है। और सुन, मेले में अगर कोई बदतमीजी किया तो कैमरे लगे हैं चारों तरफ, हर एक इंसान बिल्कुल कैमरे की नजर में है, समझ गए? और कहीं जरा मिस्टेक हो गया किसी से और पकड़ा गया तो इतना मारूंगा, मार पीट कर जुल्म की जंजीर लगाऊंगा हाथ पैर में और बंद कर दूंगा लॉकअप में। जिंदगी वहीं पर खत्म, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। दोबारा साले बदतमीजी किया, बेवकूफ नालायक। मामूली नहीं तो भी कौन उली हो तुम? हाँ, तेरी माँ। बताओ पैसा नहीं दी मरबो भवा, लेकिन एक बात कहा यार एक मेहररुआ ठीक रही और मरचुआ तो पूरा हाथी ही। खैर कोई बात नहीं, ये सेना पथ है बता गए। अब हम भी चल रहे हैं। अब देखिए होता है क्या, इसी जगह से प्यार की कहानी शुरू है। आजकल के लौंडे धक्का पेल प्यार कर रहे हैं। अब गाना एक से एक प्यार का चलत रहा, लेकिन अम्मा बप्पा वाला गाना कौन नहीं सुना। भैया भाई बार बार अनाउंस कर रहे थे, लेकिन हम बताते हैं आज काका जी तुमको कि अम्मा बप्पा वाला गाना आजकल के लौंडे नहीं सुनते। यह कलयुग चल रहा, संध्या का पी के हमें कहो बप्पा का पिए रहे। हे आएगा वह कलयुग या लेह से पैठारी राम बेटावा न चीन है।
हे राम बेटवा न चीन है बाप महतारी बेटवा न चीन है बाप महतारी बेटवा न चीन है बाप महतारी बेटवा न चीन है या तो बेटा उन्नन के बाद यह है और पतोहिए का कर रहे हैं हर गांव हर बिरादर में हो रहा कि सास पतोहिया कर दिनौ झगड़ा ये सास पतोहिया कर दिनौ झगड़ा कहाँ दे दिया हमरे नैहर वाला गगरा ऐसी यह कल जुके बलिहारी बेटवा न चीन है बाप महतारी बेटवा न चीन है आजकल के लौंडे ये सब गाना नहीं सुन रहे हैं गाना कौन सुन रहे हैं कि लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर गेहूं कटाएंगे अगर लौंडिया लंदन से आई तो तुम्हें खिया धान गेहूं न काटी दिन बटोर के पेल जाई रह जाई हो रणुआ के रणुआ है भाई बम्बई वाले ऐसा ऐसा यार गाना बना दिया बम्बई वालों ने कहा कि साजन मेरा उस पार है हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है बम्बई वालों ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी आवाज काल लौंडे कर क्या रहे हैं जिंदगी की न टूटे लड़ी जहाँ बीत जाए ठेका साइकिल घड़ी ये अब बंद नहीं कर रहे हैं आ रहे हैं गुरुजी आ रहे हैं स्वागत है आपका अबे यार यार टाइम नहीं ना भाई आई तो दे दिया पैसा बम्बई वालों ने कहा ऐसा ऐसा गाना बना दिया कहा लड़की कमाल लेकिन आँखियों से गोली मारे बताओ भैया कौन लड़की आंखी से गोली मार सकत है अगर लड़की गोली आंखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी बॉर्डर पर दो चार लड़की खड़ी कर देते टपाटप गोली चलत बम्बई वाले ऐसा ऐसा गाना यार बना दिया कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा बताओ इतनी बड़ी खुशबू एक दिन नौटंकी नाथ के घरे गई हम और मेहराव वहाँ चली गए नहीं हरे तो गई भैया लागिन सूंघ है पूरा घर सूंघ डाला पता ही नहीं चला यार कहाँ गए तब से जान ली इनकी सूंघे वाला काम हमारा तुहार ना आए बम्बई वाले गलत बता रहे सूंघे वाला काम आए कुकुरन का जौनन गलिन में देखो वही में सूंघिया हुआ करा थी इसीलिए कहा गया है एक केतना बताई यह कल युग के बलिहारी राम बेटवा न चीन है बाप महतारी बेटवा न चीन है बाप महतारी बेटवा न चीन बाप न जाने मेला में क्या हो गया मुझे मेरा मन ही नहीं लग रहा था लेकिन स्वामी जी अभी तक मेला देखकर अपने बंगले पे नहीं आए न जाने क्या कर रहे हैं अरे सन निशान रतिया डोले सन निशान रतिया डोले मोरे मनवा के सपनवा हाय सजनवा यही है हाय सजनवा यही है बैरी बोले मोर कंगनवा सजनवा यही है हाय सजनवा यही है हेलो हाँ
देखिए आगे भैया हमारे देशराज गौतम जी जो कि बिकई निवासी हैं, इनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। व्यवहार लिखने वाले भैया जी आइए, अपना व्यवहार लीजिए। सोनी सोनी लागे कोठरिया, सोनी रे अटारिया। सोनी सोनी लागे कोठरिया, सोनी रे अटारिया। सोनी सोनी लागे कोठरिया, सोनी रे अटारिया। हाय दुअरिया सोनीना, थर थर कांपे मोर जबनवा। हाय सजनवा सोनी सोनी लागे कोठरिया, सोनी रे अटारिया। सोनी सोनी लागे कोठरिया, सोनी रे अटारिया। सोनी सोनी लागे कोठरिया, सोनी रे अटारिया। हाय दुअरिया सोनीना, थर थर कांपे मोर परनवा। सजनवा हाय सजनवा। मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते। मंत्री जी ये कौन है? मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहा है। अरे साले हम तेरी जनानी है। साला कंटे पड़ा कहीं। गाड़ी बात ये हमारे दरबार का नौकर है। ये हमेशा बच्चों की सेवा पालन करता है, इसीलिए तुम्हारे बच्चों को देख रहा है। इसके अंदर एक खूबी और है, अपने बच्चों को बचा के रखना। एक नंबर का टोनाहा भी है। चलो हम तो नहाए हैं, लेकिन पूछने जा रहा हूँ। जो पीछे बैठे हैं। मैं दरबार में पूछने तने जा रहा है, पाँव में तो खाए जाऊँ। देखिए ये बच्चों को इसको दे दीजिए, इसको खिलाने का शौक है। लड़का दे दो, मैं लड़का नहीं तो खिला ले, लड़का भी दे दे दो। लाओ, हम बच्चा खिलाने के बहुत शौकी है, और थोड़ा झारहन से बच के रहो। फिर झारहन से तो नहीं, झारहा अगर झारहा लगे लोग गोली फाली हो ना, पचक जाइए हो। मुन्ना, ओ मुन्ना, कहाँ जाइए हो? कहाँ जमा मौसी वो हुआ भाई साहब, मौसी लगे जाइए कहाँ करे जाइए हो? मौसी लगे ना जाओ, जब मौसी के दूध हो तो मौसी पिटाओ। चलो तुमका डिब्बा वाला दूध। जम्मादार देखो लौंडे कितने सुंदर हैं। ऐसे बच्चे भी सुंदर है। टाटा कह रहे हैं। टाटा बाय। आज मामा टाटा। हट साले हराम खोर। ये तो सुंदर के बराबरी देखो कितने बड़े बड़े। माँ बली बच्चे बड़ी सुंदर है। देखो नान के आँखी है, छोटे छोटे। नान बड़े हम्म। नान के मुंह है। हाथ से तो टाटा ही कह रहे हैं। और लम्बादार नान के गोल है। अरे ज्यादा पैर इधर उधर मत झटक, नहीं टूट जाएंगे। और लम्बादार क्या रे? लम्बादार अरे क्या है लंबादार के बच्चे? नान बने के दूल्हा। चुप।
हम कहला कुछ बता नहीं ला कुछ दिखा दे हमें हम जानते नहीं, खोपड़ी के बाहर पाक गए सब जानता हूँ। लेकिन का बात है, लड़कन के चेहरा एकदम चला जा रहा है। ले जाओ इनको, सेवा पालन करो। उनका लागत तो अनहा लागा पहले तो नहा तो तू खुद आए। उन्हों लगा दी तो अनहा। मुन्ना ना तुम परेशान हो, आज हमारे मुन्ना के चेहरा मली कौनो भतार गाड़ी तो ना पढ़े। जियो जियो रे लला, हाँ रे लला, आज मेरे मुन्ना के चेहरा मले कौनो भतार गाड़ी तो ना पढ़े। अरे मंत्री जी, तू मेरे बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा है? लेकिन मंत्री जी, इतनी रात को आने का मकसद मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पति नहीं घर पे मेरे, कैसे आया? मंत्री जी बतलाइए, बड़ा कौन सा था यहाँ आने का? मंत्री जी कारण बताओ, यहाँ आने का मंत्री। यहाँ आने का मंत्री जी कारण बताओ, यहाँ आने का मंत्री जी कारण बताओ, नहीं कुछ छिपाओ, नहीं कुछ छिपाओ। हाँ मंत्री जी। तो तुम्हारे पति जी बंगले पे नहीं है? नहीं, और इतनी रात को आने का मकसद क्या है? बहुत खास मकसद है, बताइए मुझे। तो सुनिए मेरी बात को। कि काम नहीं पति से तेरे, और ये मेरी गुलफाम, और बस का लूटो मजा, पिला पिला के चाप। मंत्री जी, आप होश में तो हैं? नहीं, अभी तो हम होश में है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप नशा करके तो नहीं आए? तो बहुत नशा चढ़ा हुआ है, और एक नशा और चढ़ा हुआ तुम्हारे चेहरे को देख, इसलिए और चमके सुंदरी अब न देरी लगा। सुंदरी अब न देरी लगावो, सबक सुंदरी अब न देरी लगावो, लगी आग तल में उसे तुम जब से देखा है तुझे, ये दिल दीवाना हो गया।
कि जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया, कसम से ये सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया। और वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास, वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास, आओ नहीं जाता नखरा यहाँ पर दिखा। और नहीं मंत्री जी ऐसा नगीमा सुनाओ। नहीं मंत्री जी ऐसा नगीमा सुनाओ। नहीं मंत्री जी ऐसा नगीमा सुनाओ। वहीं पे रहो तुम मेरे अगर नहीं मानोगी तब हम करेंगे तुम्हारे साथ जबरदस्ती और तुम्हारी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा। किसी के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अगर नहीं मानोगी तो तुम्हारे सामने दोनों बच्चों को काट कर यहीं पे फेंक दूंगा। अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा? ये मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा मंत्री जी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुम्हारे बच्चों को। हमारा काम कर दो, सिर्फ हमारी बाहों में आ जाओ। और अगर नहीं मानोगी तो ये तुम्हारे बच्चे हैं। हम तुम्हें 5 मिनट का सोचने का मौका देता हूं। एक तरफ तुम्हारे बच्चों की जान और दूसरी तरफ तुम्हारी इज्जत। तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है, यह कि तुम्हारे बच्चों की जान प्यारी है। 5 मिनट के अंदर सोच करके बताओ, नहीं तुम्हारे बच्चे तड़पते हुए नजर आए। ये आपने कैसा फैसला ले लिया? अरे एक तरफ एक माँ की इज्जत का सवाल और एक तरफ इन मासूम बच्चों की जान। नहीं मंत्री जी, अरे ऐसी वो कौन सी माँ होगी जो अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देख सकती है? नहीं मंत्री जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने नजरों के सामने अपने बच्चों को नहीं अगर तुम नहीं मानोगी तो अंजाम अपनी आंखों से देख लो। नंबर 3 गिनूंगा और नंबर 3 तक अगर सोच करके नहीं बताई तो सोच लो तुम्हारे बच्चों की मौत हो जाएगी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर मंत्री जी, आज मेरी इज्जत के लिए अगर मैं आपकी बात नहीं मानती तो मेरे बच्चों को जान से मार दोगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मंत्री जी, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। अगर हमारी बात मानने के लिए तुम तैयार हो तो हमारी बाहों में आ जाओ।
नहीं तो तुम्हारे बच्चे यहीं पे तड़पते हुए न जाए। आओ मेरे भाई। और मदियों में भूल अरे कमीनी बद अकल और मदी उमंग में भूल और देख तेरी करतूत को उठे तेरी करतूत को उठे जिगर में उठे जिगर में गोद कमीनी ये कैसा काम किया है उठे जिगर में गोद कमीनी ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका दिया है। दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका आज सजा ऐसी तो तुझको ना अब तक कोई दिया है और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया है। आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया है।
कि शर्मना तुझको आई हाँ, शर्मना कि शर्मना तुझको आई हाँ, अरे इज्जत को उड़ा दी हाँ मेरी तेरी जिंदगानी में जरा शर्म है, अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। क्यों रे तेरा ये हाल है क्यों? अरे तेरा तो आज ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूं मैं। हाँ क्यों नहीं, आज तक मुझको गुमराह कर रखी थी। तेरा ये ईमान है मेरे से, इसीलिए आई थी क्यों? मेले में कह रही थी स्वामी जी मेरा मन नहीं लग रहा। हाँ भाई कहाँ से मन लगे, क्योंकि मन तो दुर्गा सिंह के ऊपर लगा था। तेरा मिलने का वादा था, आज का ही नहीं बल्कि तेरा प्रतिदिन का यही काम है। हमारे न रहने पर आता है वो दुर्गा सिंह जिसको तू खुद बुलाती है और उससे प्यार करती है, अपनी जवानी ऊपर कुर्बान करती है। रामचंद्र एक बात बता, अरे कौन सी कमी है मेरे और कौन सी खूबी उस दुर्गा में तुझे नजर आ गई जो हमें छोड़कर एक पराये मर्द से प्रीत करती है, नाजायज संबंध रखती दूसरे से। अरे तूने तो मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। हरामखोर, जब मेरे इस बंगले पर आई हो बता, मेरे प्यार में कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा खुद मेरे ही कंधों पर लाद दिया। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे तेरा पति अपना दिल बिछा दिया। मैंने तो तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दी, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। बोल तूने ऐसा क्या किया? स्वामी जी के बाद आपकी नजरें धोखा खा रही स्वामी जी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया स्वामी जी। आज मेरे सामने मजबूरी थी, इसलिए आज मैंने ये कदम उठाया स्वामी जी। मजबूर? क्या मजबूरी थी? बता बता क्या मजबूरी थी? स्वामी जी अगर आप जानेंगे, अगर मेरी मजबूरी जानेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी स्वामी जी। अगर जानना चाहते हैं आज जो भी मैंने कदम उठाया है तो इन बच्चों के लिए उठाया, जो ये बच्चे बिलख रहे हैं आज इन्हीं के लिए मैंने कदम उठाया। बहुत तिरिया चरित्रम दयो न तेरे चरित्र दिखा रहे हैं स्वामी क्या जी। तिरिया? मेरे पास मजबूरी थी स्वामी। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो कि अपनी आंखों से देखा हूं कि ये दोनों बच्चे जमीन पर रो रहे और बच्चों की मां दुर्गा सिंह से लिपटी है और बहाना बच्चों का करती है। खराब जाती, अगर तू इन बच्चों को मर जाने दिया होता, मार जाने दिया होता तो तेरे लिए मेरे दिल में और इज्जत हो जाती, कम से कम हमारे मईशत को बरकरार रखती। लेकिन तूने ऐसा जरूरी नहीं समझा। नहीं स्वामी जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया स्वामी जी। आप ही बताइए स्वामी जी, वो कौन सी माँ हो सकती है जो एक तरफ मेरी इज्जत का सवाल और एक तरफ इन बच्चों की जान। अरे वो कौन सी माँ हो सकती है जो अपनी नजरों के सामने इन बच्चों को मरता हुआ देख सकती है? स्वामी जी जो भी मैंने कदम उठाया है सिर्फ इन बच्चों के लिए। मैं अपने
नजरों के सामने इन्हें मरता हुआ नहीं देखा। ज्यादा छोटा सेनापति निर्भय सिंह नाम है मेरा, और निर्भय सिंह जान की परवाह नहीं करता, जिस शान की फिक्र करता है और इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाता नहीं है, खून की नदी बहा देता है, खून की नदी। अगर मैं चाहूं ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो ये यहीं पे जिंदा दफन कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मर जाएगी तो सजा कौन भुगतेगा? दूध पर चलन औरत को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिंदगी भर घुर घुर करके तड़पे, याद आए तो रो रो करके मरे। सुन, इन बच्चों के लिए तूने किया है ना, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। नहीं स्वामी जी, नहीं ये स्वामी जी आपका खून है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे खून हो ही नहीं सकते, नहीं स्वामी जी, क्योंकि आज 2 बच्चों की माँ हो करके तुम्हारा ये हाल है, 2 बच्चों की माँ होकर तुम्हारा ये हाल है। तो पहले तो न जाने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के बिस्तर को गर्म किया होगा, कितने लोगों के साथ मुकाबला किया होगा। ये जायज औलाद नहीं है, ये भी किसी की नाजायज औलाद है, और नाजायज औलादों को जायज औलाद बनकर इस बंगले पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सुन, अगर अपनी अब भलाई चाहती हो और इन बच्चियों की भलाई चाहती हो, तो इन बच्चों को अपनी गोद में उठा लो, उठाओ अपनी गोद में, और मेरे बंगले को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि आज तक मेरे माँ बाप ने जिस पावन पवित्र रिश्ते में हमको तुमको जोड़ा था, आज उस रिश्ते को मैं खत्म करता हूं। आज के बाद ना तू मेरी पत्नी है और ना मैं तेरा पति, सारे रिश्ते नाते संबंध अब करता हूं यहीं पर बिल्कुल। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी जी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी, ला बच्चों को। एक नमूना, टुकड़े टुकड़े होते हैं बच्चों के। स्वामी जी, अगर इन बच्चों के लिए मैं अपनी इज्जत दांव पे लगा सकती हूँ, तो आज इन बच्चों के लिए मैं इस घर को छोड़ के भी जा सकती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, लेकिन आज तो जा रही हूँ, लेकिन जिस दिन आप सच्चाई को जानेंगे उस दिन आप बहुत पछताएंगे स्वामी जी, बहुत पछताएंगे स्वामी। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल छोड़ दिया।
निकाल दिया। और राज के अंदर किसी ने अगर इसको सहारा दिया, किसी ने अगर इसकी मदद किया, तो निर्भय सिंह का वो दुश्मन होगा। दरवाजा ठोकर खाने दो उसे। ऐसी नारियों का यही सम्मान करना चाहिए। जब दरवाजों के सामने जाएगी, लोगों के दरवाजों पर जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगेगी, कोई से भीख नहीं देगा, भूखे मरेगी, प्यासे तड़पेगी, तब इसकी औकात बात समझ में आएगी। और हरामजादे दुर्गा से यहां से भाग गया तो क्या सोचता होगा? भाग गया तो क्या सोचता होगा कि बच गया? नहीं, कहां तक जाएगा बे? पाताल में चला जाए या आकाश में? आज मैं तुझे ढूंढ कर मारूंगा। आ रहा हूं तेरे पास कमीने, क्योंकि राम ने मारा रावण को, राम ने मारा रावण को, और कृष्ण ने मारा कंस, और मैं मारूंगा दुर्गा तुझे और मिटा डालूंगा तेरा। निर्भय सिंह, तू मेरा पीछा कर रहा है? अरे अपनी बात का पीछा कर रहा है। तेरे पहुंचने से पहले मैं महाराज के पास पहुंच जाऊंगा और कत्ल करूंगा महाराज का, और फंसाऊंगा मैं तुझे। दरबारी महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। हाँ महाराज। दरबारी, जी प्रजा का ख्याल रखना, जी। क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ महाराज। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, जी। और मुझे बैठा दो। आइए महाराज। महाराज, आप बैठ के आराम कीजिए। हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? महाराज जी, महाराज। प्रणाम महाराज। कहो मंत्री दुर्गा सिंह। कहो दुर्गा सिंह, क्या न हुआ? सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनो ऐ महाराज जी, ध्यान। ध्यान देकर सुनो ऐ महाराज जी, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। दे तो मोहरे अंगूठी, और अभी इस घड़ी ज्यादा टकराने में ना नफा पाओगे। महाराज, आपके पास जो मोहरे अंगूठी है
और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दीजिए। शैतान कहीं का, मैं तो आंख का अंधा हो गया और तू मोहर अंगूठी की बात करता है। अरे दुर्गा, तू जिंदगानी की बात करता है। ये तो एक दिन जो भी आया है आगे पीछे अवश्य जाएगा। आज मेरी है तो कल तेरी है। राम खोर नालायक कहीं का, मेरे ही राज में तू टुकड़े खा करके पलता है और तू भीख मांगने लायक कहता है। इसलिए महाराज खैर रही है तुम। नालायक कहीं का, झूठी खाने वाला इंसान। कि तुम दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, भीख मांग रहे हो। राम खोर घंटा बजाता हूँ मैं। शक से शक तुझको मिलेगी सजा और यार ही यार में पछुआता हूँ मैं। अरे दरबारी तू कहाँ है? देख दुर्गा हमारे शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। महाराज, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। महाबलिया, महाराज, अगर कोई यहाँ पर आ गए तो दोनों भाग जाएंगे। इससे पहले कि यहाँ से निकल चलो। तू जने पहले जा, भागो ना, निकल महाराज जी, दुर्गा सिंह कहाँ है? क्योंकि इधर भाग कर आया है, मैं उसका पीछा कर रखा हूँ। आज जिसको जिंदों नहीं छोड़ूंगा महाराज, वो मेरा दुश्मन बन गया है। आप मुझे बताइए कहाँ है दुर्गा सिंह? बताइए महाराज, बताइए महाराज। हो गया महाराज का, मार डाला किसी ने महाराज को। लेकिन इस राज दरबार में महाराज को मारने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? किसने मारा होगा महाराज को? कौन मार सकता सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़, ये मेरी शमशीर है और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के पास थी।